नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम तरकम सदयान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 12वें चैप्टर की चर्चा करें, जो है कर्म के स्तर। लेखक लिख रहे हैं, प्राचीन ऋषियों ने हमें बताया है कि हम अपने कर्म से बच नहीं सकते। हम वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम खुद को साथ तो कर रहे हैं, मतलब खुद के साथ साथ हम दूसरों के लिए भी वो कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें हम अभिनय नहीं करते, या फिर एक्शन, कोई भी एक एक्शन चल ही रहा है और हमेशा हम कार्रवाई में हैं, भले ही हम निष्क्रियता की स्थिति में क्यों ना हो। मतलब इनएक्शन के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब इस मान लीजिए मैं बैठी हूँ तो भी हम कोई एक्शन हो ही रहा है। इसका अर्थ सीधा कहना यही सही होगा कि मनुष्य कंटिन्यूस एक्शन प्रोड्यूसिंग एनर्जी सोर्स है, चाहे भले ही वो सो रहा हो, जाग रहा हो, मृत हो या जीवित हो। मतलब कोई भी कंडीशन में हम कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही हैं। एवरी मिनट एवरी सेकंड कोई ना कोई कर्म हो रहा है। तो अभी कंटिन्यूस एक्शन प्रोड्यूसिंग एनर्जी सोर्स है। मतलब हम एनर्जी, अब तक हम पिछले प्रकरण में जाना था तो हमारे वर्ड्स तो नहीं सेव होते हैं, तो वो एनर्जी तरंगे हम भेजते रहते हैं स्पेस की तरफ, जो कुछ देर बाद हमारे पास आने वाला है। जो हमने कभी किया है वह एक ना एक दिन हमारे सामने गूंज की तरह आता है, मतलब इको की तरह वापस आता है और कहीं और एक छोर में मिलेगा, मतलब कोई और एक किनारे में हमें मिलेगा, कोई और लाइफ में मिल सकता है। हो सकता है 2000 साल बाद मिले, या 2 दिन बाद मिले, या 2 मिनट बाद मिले, वो पता नहीं। बट कभी ना कभी वो हमारे जो एक्शंस है उसके इकोज या गूंज जो है हमारे पास वापस आता है। तो ये भी कहना सटीक होगा कि हम अपनी प्रतिध्वनि का सम टोटल है। मतलब एक ही तो चीज़ का इको नहीं आ रहा है, हमारे मल्टीपल एक्शन है, दिन भर में हम कितना कुछ कर रहे हैं, साल में, ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह। तो वो सारे का ही एक सम टोटल बन के वो हमारे इको हमारे पास आता है। और पूर्व क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न सभी प्रतिक्रियाएं एक नए व्यक्तित्व बनाएंगी। यह व्यक्तित्व सभी प्रतिक्रियाओं का कंडेंसेशन होगा। मतलब हमारे जो पिछले जन्म का हो, या फिर मान लीजिए अभी की बात करें, सपोज इस जन्म में मैंने क्या क्या किया है, एवरी मिनट मेरा थॉट, मेरा स्पीच, मेरा एक्शन, सब कर्म है, हम अभी तक तो जान चुके हैं। तो ये सब चीज़ों का जो जमावड़ा होता है, वो ये जो चीज़ें मेरे कर्म के हिसाब से एक जो आने वाला लाइफ होगा, ये कर्म के ऊपर डिपेंड करके एक पर्सनालिटी उस हिसाब से बनेगा। मतलब एक सारे ही जो इकोज है वो कंडेंस होके रिएक्शंस, जो हमारे मेरे एक्शन के जो रिएक्शंस होके कंडेंस होके वो उस तरह की एक पर्सनालिटी भी बनेगी। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि भविष्य में हम वही होंगे जो अभी हम महसूस करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं। मतलब जो कुछ हम इस मूविंग टाइम, जो ये अभी मान लीजिए जो वर्तमान जो चल रहा है, मतलब अब पास्ट गुजर चुका है, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। फ्यूचर में भी आपको, आप जाने के बाद जब प्रेजेंट में आएगा तभी आप वहाँ पे कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो ये एक्शन है वो हमेशा ही हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है। तो हम इस समय जो भी सोच रहे हैं, हमारी जो भी कर्म है, उस हिसाब से हम फ्यूचर में वैसा ही हमारी पर्सनालिटी और हमारा कर्म भी वैसा ही बनेगा। इस तरह के ज्ञान के प्रकाश में हम भविष्य के जीवन का योजना करना संभव है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही होता है। मतलब अगर यह हम ज्ञान रख लें कि अभी का जो मेरा थॉट है, मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, नेगेटिव फील कर रही हूँ, अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे विचार चल रहे हैं, कुछ गलत प्लान कर रही हूँ, तो उस हिसाब से अगर मुझे ये ज्ञान आज हो जाता है कि ये जो आज मेरा थॉट है वो थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम बाद मुझे वापस वही चीज़ आना ही है, तो फिर हम हम अपना ये ज्ञान के साथ हम अपने जीवन की योजना भी बना सकते हैं। मतलब भविष्य की योजना भी बना सकते हैं, मतलब फ्यूचर को हम प्लान करके प्रॉपर्ली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम एक मान लीजिए एक विशाल इमारत बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सी इमारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भविष्य में बनेगा वो इमारत, लेकिन हमें उसकी जो फाउंडेशन के लिए तैयारी, प्लानिंग, सब क्या करना है, आज की डेट में करना होगा। हमको कैसा चाहिए अपना फ्यूचर, अकॉर्डिंगली खुद का हमें अकॉर्डिंगली हमें तैयार रहना है। यदि हम आत्मा की अग्नि का प्रयोग करते हैं और मानसिक ऊर्जा का क्रिया में लाते हैं,
तो वर्तमान कर्म को बदलना मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मतलब अगर हम अपने जो हमारी जो सोल को हम नित्य जागृत अवस्था में रहें, जो कहें कि कॉन्शियस रह के क्या कर्म कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा, वो सोच के अगर हम अलर्ट रहें तो अभी के कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। तो वही लिख रहे हैं लेखक कि ये चेंज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है, हमारा एक नेचुरल रिएक्शन है। एक चीज़ का हमारे साथ जब तकलीफ़ होती है तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह होती है। हमारे में कुछ बुराइयाँ हैं, जैसे जेलसी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, वो जो चीज़ है, वो ये सब जो बुरी आदतें जो चीज़ है, उनमें इमीडिएटली रातों रात चेंज और इसी मिनट में चेंज आना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन विद प्रैक्टिस हम खुद में वो चेंज ला सकते हैं। मुश्किल होगा, डेफिनेटली मुश्किल होगा, पर असंभव नहीं है। अगर हम खुद के बारे में आप अलर्ट रह के अगर हम चेंजेस लाते हैं तो ये पॉसिबल होगा। मतलब यानी हम इसमें से सीधा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमें जैसा फ्यूचर चाहिए वैसा हम प्लान कर सकते हैं। अगर इफ़ हमारे पास ये ज्ञान हो तो ही, मतलब इस ज्ञान को अगर हम समझ जाएं तो ही हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। सपोज़ इस लाइफ टाइम में अगर एनालिसिस मोड में जाऊं कि मुझे क्या तकलीफ़ हुई, किस तरह के मेरे रिलेशनशिप रहे हैं, किस तरह के मेरी फाइनेंशियल कंडीशन रहे हैं, किस तरह का मैंने लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह का रहा है, अगर मैं एनालिसिस करूं और मैं अगर वहाँ पे क्या चेंजेस है रेक्टिफिकेशन के लिए अगर मैं काम करूं, तो मुझे जैसा फ्यूचर में सब लोगों से हेल्प चाहिए, सब अच्छी ज़िंदगी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो उसके लिए मुझे अभी इसी मोमेंट में ही चेंजेस लाना होगा। तो ये जो अगर हम नित्य जागृत के अवस्था रहेगा या फिर कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम ये अचीव कर पाएंगे। फिर लेखक लिख रहे हैं, लोग कभी कभी सोचते हैं कि कर्म केवल इंडिविजुअल है। यह सोच अवलोकन की कमी का परिणाम है। मतलब लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल कर्म होता है, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन में लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ये मेरे कर्म का परिणाम हमारे पास आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इन टोटलिटी ह्यूमैनिटी का भी कर्म का परिणाम आता है। हमने शेयर्ड कर्मा में पहले देखा था कि हम शेयर करते हैं कर्मा, तो उसी हिसाब से मानवता एक कुल इकाई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक कोशिका है। हमारे पास प्रत्येक कोशिका का कर्म और सभी कोशिकाओं का सामूहिक कर्म है। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, जिस तरह का जीवन हम सभी स्तरों पे जीते हैं। इसके अलावा हम केवल अपने कार्यों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कार्यों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अक्सर दूसरे हमारे कार्य करने का तरीके का कारण बनते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार है चीज़, समझते हैं। यहाँ पे तो इंडिविजुअल कर्म वाली बात तो क्लियर हो जाती है कि आपके थॉट एक्शन खुद के जो हम कंट्रोल में लाएंगे वो समझ गए। पर इन टोटलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी अगर पकड़ा जाए तो उसमें क्या होता है, अगर हम मान लीजिए एक सेल होंगे टोटल, अगर अर्थ पे जितने ह्यूमैनिटी इन टोटल अगर एक इकाई के हिसाब से उसको कंसिडर करें तो एक कोशिका होंगे हम सब। तो हम सब इंडिविजुअल हमारे कर्म तो काउंट होते ही हैं, प्लस हम ग्रुप में भी जो कर्म हम सभी लोगों के साथ, जो सभी कोशिकाओं के साथ भी हम सामूहिक कर्म करते हैं। ये जो इसके अलावा हम केवल अपने कार्यों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कार्यों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्योंकि देख लीजिएगा, अक्सर दूसरे हमारे कार्य करने के तरीके का कारण होते हैं। मतलब हम अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी किसी चीज़ पे रिएक्शन दे रहे हैं तो यही सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया है तभी मैंने रिएक्ट किया, उसने ऐसा बात की मेरे साथ तो मुझे गुस्सा आया, या फिर उसने इतना शो ऑफ किया तो मुझे जेलसी हुआ। मतलब मैं कारण उसको बना रही हूँ, तो उसके लिए जेलसी हो रहा है, तो जेलसी होने के बाद मैं भी कुछ एक्शन करूँगी तो वापस वो कारण बनेगा। तो हमारा वो चलता रहता है, एक्शन और रिएक्शन का जो चीज़ है वो चलता रहता है। तो ये एकदम यही कहना सटीक होगा कि हम ह्यूमैनिटी इन टोटल के एक छोटे से सेल जैसे हैं, पर हमारे कर्म दूसरों से
और दूसरों को भी प्रभावित करता है। मतलब हमारा कर्म सिर्फ हमारा नहीं होता है, दूसरों से भी प्रभावित होता है, दूसरों को भी प्रभावित करता है। इसी तरह व्यक्तिगत कर्म, राष्ट्रीय कर्म और ग्लोबल कर्म होते हैं। जब हम ये सब नहीं जानते, वो अलग बात है, लेकिन हम अभी इस तरह से हम जानेंगे तो हम ये कभी भी अभी नहीं कह पाएंगे उस राष्ट्र को हमारा राष्ट्र बस ठीक चले, बाकी के राष्ट्र कैसा हो रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले युगों में इसी अज्ञानता के वजह से हमने बहुत तकलीफ़ सही है। तो भविष्य में ऐसे लोगों अवगत रहेंगे, मतलब सभी लोग अलर्ट रहेंगे कि आप दूसरा जैसा भी बिहेव कर रहा है वो भी आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो हम एक कंट्री के लोग हैं करके हम अपना सोच के नहीं रह सकते। हमें सभी लोगों के लिए, सभी राष्ट्रों की प्रगति और समृद्धि के लिए भी काम करने के लिए हम खुद गंभीर रूप से जिम्मेदारी हमारी भी है। इसका एक एग्ज़ाम्पल हमने अगर सोचें तो इसका एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम कोट करें, दिमाग में आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आया था, हम सब जानते हैं हमारे इतिहास में, तो वहाँ पे पर जब जैसे जैसे ही वो उसने लोगों को हर एक राज्य को अपने अख्तियार में लेने लगा, लेकिन लोग सिर्फ जो हर राज्य होता, इंडिया का हर राज्य था उस समय, सब लोग अपने ही भलाई का सोच के शांत बैठे थे। पड़ोस का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उन लोग को। वो सिर्फ अपने राज्य के लिए ही वो लोग कंसर्न थे, या फिर अपनी ही जिम्मेदारी के लिए कंसर्न थे। पर वो अलग अलग सोच रखते थे, मतलब हम उनसे अलग है, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, हम तो बेटर हैं, वही था। लेकिन थोड़ी देर बाद पड़ोसी के साथ जो हुआ, इनके साथ भी वही हुआ। तो इन दैट केस हम ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ये इस चीज़ को रिलेट करें। देखिए कितनी अज्ञानता थी कि अगर हम उस टाइम में जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ, जो गांधी जी ने चलाया और बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से जो फ्रीडम मूवमेंट चला, पर अगर वो लोगों को एकत्रित करके अगर वो काम के लिए, एक पर्पस के लिए नहीं जाते, अगर पहले ही लोग इकट्ठे होते और पूरा ह्यूमैनिटी एज अ कंट्री एज अ होल, राष्ट्रीय कर्म का ये एक एग्जाम्पल होगा, अगर एज अ कंट्री एज अ होल उस समय अगर उन्होंने सोचा होता तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर आता ही नहीं। हम भारत गुलामी के लिए जाता ही नहीं, अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए भारत गुलाम नहीं बन पाता, क्योंकि अगर लोग इकट्ठे होते। वही इंडिपेंडेंस कैसे मिला हमें, स्वाधीनता हमें लोग एकत्रित होकर लोगों ने एक यूनिसन में लोगों ने एक इकट्ठे एक चीज़ की फ्रीडम के लिए काम किया, तभी हमें वो आया। तो बिल्कुल वही इसी तरह अगर हम अलग अलग सोच रखेंगे तो हम अलग अलग इसी तरह बुरी ताकतों के अंदर आ जाएंगे या फिर बुरा अलग कर्म बनेंगे। एग्जैक्टली यही सिनेरियो ह्यूमैनिटी एज अ होल भी होगा। मतलब हम अगर हमारे धरती की बात करें तो सारे ही कंट्रीज़ का वैसा ही स्टेट होगा। हम सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं रह सकते। लेखक का यहाँ पे यह प्रसंग मेंशन करना सही होगा कि हमारे पुराने शास्त्रों में अवेलेबल है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक ही कुटुंब है वसुधैव, मतलब पूरी अर्थ हमारी एक ही ह्यूमैनिटी एज अ होल टोटल है। आप अपने बारे में आप सेल्फिश होके नहीं सोच सकते। तो ये और एक बहुत क्लियर हो जाएगा और एक एग्जाम्पल से। ये ऐसा कहना होगा कि मुंह, आँख, हाथ, पैर, शरीर का अन्य अंगों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपके पास एक शरीर है जो टोटलिटी में काम कर रहा है, तो सब अगर अपने फंक्शंस प्रॉपरली करें तो ही बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। उसी तरह अगर आँख, नाक, कान मतलब सारे अंग, एग्जाम्पल कोई भी अंग हो, तो हम उसको सब अपना ख्याल रखना होगा और दूसरों के बारे में सोचना होगा। एक छोटा एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास मुंह है तो मैं खा सकती हूँ। अगर मैं कंट्रोल या डिसिप्लिन नहीं हो गया, अनकंट्रोल्ड खाऊं, तो क्या होता है? मुंह का मेरा काम है खाना, मैंने खाया, मैंने एंजॉय किया, मैंने खाया।
पर वो कर्म का क्या होगा, एक तो इंडाइजेशन होगा, पेट पे असर, उसके ऊपर प्रेशर होगा, पेट पे इंडाइजेशन होगा, फिर डायरिया हो सकता है, या फिर ज़्यादा उस तरह का लंबी अवधि का ऐसा रहा तो मोटापा भी हो सकता है। तो मतलब सिर्फ हम मुंह अपने बारे में सोचेगा तो नहीं चलेगा, या टंग मुझे टेस्ट लग रहा है करके सोचेगा तो नहीं चलेगा, वो पूरे बॉडी के बाकी अंगों का भी उसको ख्याल रखना होगा। तो ये इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नई लेखक लिख रहे हैं, नई नैतिकता का निर्माण कर्म की नींव पे होगा। मतलब जो न्यूज़ फ्यूचर में जो लिख रहे हैं लेखक, न्यू मोरालिटी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। मतलब हमारे जो कर्म के बेसिस के ऊपर ही जो नैतिकता, मतलब हम क्या है एक्चुअली मोरली व्हाट इज़ करेक्ट, वो उसी के बेसिस पे ही होगा। हम में से प्रत्येक मानवता के कर्म के साथ साथ अपने कर्म का भी भुगतान करता है। ये हम जानते हैं, सभी अपने कर्म का भुगतान तो करते ही हैं। टोटल पूरी हमारी ग्रुप टोटल जो भी हम कर्म बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम अच्छे और बुरे कर्म के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उनमें से हम अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म साझा कर रहे हैं बाकी लोगों से, और बाकी लोग भी अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हम उनसे भी वो कर्म शेयर कर रहे हैं। और हमारी भी कोई बुरी कर्म है तो पूरी दुनिया हमारी, मतलब मैंने एक बुरा कर्म किया तो उसका भी असर दूसरों के ऊपर पड़ता है, और उन लोग भी मेरे साथ रिएक्शन में आएंगे या फिर कुछ और आएगा, तो वो लोग भी ये कर्म को शेयर करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास और उपलब्धि वो अलग दूसरे लोगों को पूर्णता की ओर और अधिक उपलब्धि की ओर प्रयास करने में मदद करती है। मतलब अगर पीपल दे आर यूनाइटेड हैं, एक तरह का ही सोच रख रहे हैं, तो सभी मतलब ह्यूमैनिटी इन टोटल में सबको परफेक्शन की ओर ले जाएगा और ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलेंगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बेहतर हो पाएगा। हमारे सभी अच्छे कर्म, अच्छे विचार, त्याग, कृतज्ञता सब मतलब ना कि सिर्फ हमारे लिए होती है बल्कि पूरी मानवता के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। मतलब हमारे अच्छे कर्म हो या फिर अच्छे विचार हो, प्यार हो, कृतज्ञता हो, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा तो अच्छा कर ही रहे हैं, प्लस हम बाकी सारे ह्यूमैनिटी के लिए भी हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं। यह इस तरह से कहा जाए तो ये इस तरह का संचय है जिसे व्यक्ति और समूह अपनी प्रेरणा और विजन से सुरक्षित करते हैं और विकास की तरफ अपना कदम रखते हैं। इस प्रकार के कर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब है एक बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऊर्जाओं से निर्मित है। एक विशाल एक डिवाइन कंप्यूटर आप सोच लीजिए जिसमें आपको अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं या मैग्नेटिक इम्पल्सेस हैं, तो वहाँ पे जो भी कर्म होगा वहाँ पे एक राइटियस कर्म क्या होगा, वही कर्म होगा जो सभी के लिए, राष्ट्रीय के लिए भी हो, ग्लोबल के लिए, जो सबके लिए सही होगा वही राइटियस कर्म है। तो हम अभी जानते हैं कि हमारा जो मतलब शब्द या हमारे विचार नहीं रहते हैं, हमने जाना था पिछले प्रकरण में, वो हम स्पेस में ये नहीं जाता है, वो एक इलेक्ट्रिक तरंगों के हिसाब से जाता है और कुछ समय बाद हमारे पास आता है। तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर बहुत, जो एक सुपर कंप्यूटर मान लीजिए, और वो बहुत ही इन डिटेल काम करता है। हमारा एक भी शब्द, एक भी विचार या एक भी हमारी कोई कार्य वो कभी भी स्पेस में खो नहीं जाता है, वो खोता नहीं है, सबका रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है, ये सभी कंप्यूटर में प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। टाइम आएगा जब हमारे पास ये इस तरह का चीज़ें बन के हमारे पास वापस आ जाएगा। और ये कंप्यूटर के जो संचालक कौन होंगे, सोलर बीइंग्स है, जो मनुष्य का कल्पना के से काफ़ी अधिक उन्नत है। मतलब ये जो कंप्यूटर सिस्टम हम बोलें तो ये एकदम से एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और मच एडवांस सिस्टम है। हम जो भी अभी देख रहे हैं इसका कभी कोई हिसाब इधर उधर नहीं होता है, जो दिया है हमारे पास वही आता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसी चैप्टर के
और नेक्स्ट और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।